सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मेरा फिर से नमस्कार और जोहार। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक को लेके, जो है आरटीआई को लेके। तो जिन भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है सिलेक्शन, ये अभी लिस्ट वाला में जो भी प्रोविजनल लिस्ट है, चाहे वो पंचायत सचिव पे हो या फिर एलडीसी पे हो, तो वो लोग भी आरटीआई अब जितना भी क्वायरीज हैं, क्योंकि मैं भी पिछली 2 बार मैं जीएसएससी जाके देख चुका हूँ। एक्चुअली अभी का सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, वो क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका है ना कि सब अपने आप में बट चुके हैं, ठीक है। जिनका हो चुका है वो चाहते नहीं है कि अब दोबारा केस हो, ठीक है। और ये ऐसा लक मानिए या जो मानिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अब जितने भी क्वायरीज हैं और सामने जाने से उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। आप पूछते हैं, मैं भी गया, ठीक है, ऐसा समझा बुझा के भेज दिया जाता है, ऐसा संतावना दिया जा रहा है कि जैसे आपका सेकंड लिस्ट में तो हो ही जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सबको पता है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि कोई उंगली, मतलब कहने को तो है कि हाँ भाई हम लोग आप लोग के सपोर्ट में है, बट है कोई नहीं एक्चुअली, ठीक है। कोई चाहता ही नहीं है। मैं देख चुका हूँ, ठीक है। एक पिछला बार भी जब गया था, उस समय भीड़ अच्छा खासे था, ठीक है। तो पिछले वीक गया था, जब सभी पंचायत सचिव विद्यार्थी भी गए हुए थे। मैं पर्टिकुलरली नाम किसी का नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन उस समय भीड़ बहुत थी, ठीक है। लेकिन ऐसा पहली बार देखा कि इतना भीड़ रहने के बावजूद भी एक भी मीडिया वाला नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं ऐसा क्यों? जबकि पिछला जब हम लोग आंदोलन करते थे, एक बार यदि 20 कैंडिडेट से 50 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे ना, तो सारे मीडिया वाले लोग आ जाते थे। सबको कॉल कर करके बुलाया जाता था कि आइए आप लोग, हम लोग आए हुए हैं। सब अपना अपना बाइट देते थे, हमारे चर्चित नेता जन जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला मैं देखा कि एक भी मीडिया वाला था नहीं। रीज़न है ना, क्योंकि अब कोई चाहता, जिनका हो चुका वो नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा मैटर हो, दोबारा ऐसा कुछ इशू हो जो फिर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाए, या फिर कुछ ऐसा इशू हो जाए जिसमें ज्वाइनिंग में ब्रेक हो जाए। तो पता नहीं क्या कहीं उन लोग को ये चीज़ लगा हुआ है। लेकिन ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि जब नहीं हुआ था ना, तो सारे कैंडिडेट हम ही लोग थे जो आप लोग को नेता बनाए, चाहे आप लोग को सपोर्ट भी किए थे। एक ही धरातल पे सब साथ थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब सरासर दिख रहा है, वो हम लोग को सबको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, एकदम फैक्ट बात है, सारे कैंडिडेट लोग जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस कोई बहुत जल्दी रहा इशू, चलो एक दिन चले गए, उसके बाद दोबारा अपने से कभी नहीं सोचेंगे कि नहीं हम लोग आगे बढ़े, हम लोग भी कुछ करें। खैर वो सब अलग बात है। तो अभी ऐसा है कि जिन जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ और जो भी कोई क्वायरीज है, तो आरटीआई बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि आरटीआई करे कैसे, ठीक है। तो आरटीआई का 2 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है एक ऑनलाइन, सेकंड तरीका है ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पे करते हैं तो एक साइट है, ठीक है, झारखंड के लिए आरटीआई करने के लिए, फाइल आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है, एक वेबसाइट है। देखिए मैं मोबाइल पे ये ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद कैमरे पे दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में है, दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो आप ये वेबसाइट से भी कर सकते हैं जिसमें 590 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। और या ऑफलाइन कर सकते हैं, तो ऑफलाइन में आप कोर्ट जाके एक आरटीआई का फॉर्म आता है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप अपने से भी आईपीओ लगा के एक एप्लीकेशन में 10 रुपये का आईपीओ लगा कर एक एप्लीकेशन लिख के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आरटीआई होता है। तो ये देखिए मैंने किया था, ठीक है, मैंने कल ही आरटीआई किया है। और मैं ना ये आप लोग को भी दिखाना भी चाहता हूँ, ताकि आप लोग को इच्छा हो अगर यदि आरटीआई करने का। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ग्रुप में पूछ रहे थे कि आरटीआई कैसे करें, ठीक है। ये देखिए मैंने आरटीआई लिखा है, ठीक है, अपना आरटीआई किया है। फिर अगेन ये उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये करीब मेरे 1.5 पेज का हुआ है, ठीक है। एक थोड़ा सा इधर बचा हुआ है। और एक आईपीओ, देखिए आईपीओ ऐसा रहता है, ठीक है, मतलब ये उसका जेरोक्स है ये मेरा, ठीक है, ये जेरोक्स है।
तो IPO का ऐसा ही रहता है, ठीक है। वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा 10 रुपये का, लेकिन वो लेता है एक्चुअली कहीं 11 लेता है और कहीं 12 रुपया लेता है, सॉरी। हाँ, वो या तो 10 रुपया मिल जाएगा या 11 रुपया का लेगा आपको। तो आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लें, ठीक है। मैं बताता हूँ आप लोगों की कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाइट पेज ले लें। वाइट पेज पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है चेयरमैन ऑफ JSSC, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि पंचायत सचिव एवं निम्न वर्ग लिपिक के रिजल्ट के संबंध में RTI, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आप महाशय लिख के आप उसके बाद से सबसे पहले लिखना है आपको कि सविनय पूर्वक निवेदन है कि आप अपना नाम डालिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना रोल नंबर डालिए, अपना कैटेगरी डालिए और वहाँ पे लिखिए कि मैं पंचायत सचिव एवं निम्न वर्ग लिपिक, विज्ञापन संख्या आप वो डाल दीजिए, ठीक है, का छात्र हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना ये डिटेल लिखने के बाद, हाँ, उसके बाद आप लिख दीजिए कि आपका आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए नीचे में, अपना पहले आप डिटेल लिख लें, उसके बाद अपने नीचे पॉइंट लिखिए कि महाशय आपसे अनुरोध है कि मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान करें। और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह करके आपको जितना भी क्वारीज है, चाहे आप अपना मार्क्स पूछना चाहते हो, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स पूछना चाहते हो या फिर अपना टाइपिंग का कॉपी चाहते हो, जो भी आपका क्वारी है आप अपने तरफ से तो आप कोशिश करो, ठीक है। अपने तरफ से आपको जो भी क्वारीज है, आप जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगे ना कि वहाँ जाएंगे सब ग्रुप लोग मिलेंगे और वहाँ पे आप लोग को समझा बुझा के भेज दिया जाएगा, उससे बेहतर है कि आप अपना RTI अपना फाइल करें, ठीक है। उसमें 10 रुपये का एक IPO लगाएं, अपना एप्लीकेशन प्रिंट, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल चाहे कास्ट, अपना जो भी इशू है वो उसका जेरोक्स कॉपी लगा के साथ में आप इनवलप में डाल के, और JSSC चेयरमैन नामकुम रांची, आपका एड्रेस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डाल के आप अपना सेंड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं, ठीक है। मैंने भी कल ही RTI किया, ठीक है। मेरे को भी तो पता था नहीं, मैं बहुत सारा अपने फ्रेंड लोग से पूछा, उसके बाद करीब 4-5 बार अपने रफ किया हूँ, ठीक है। कभी ये छूट जा रहा था, वो छूट जा रहा था, तो आप लोग को इतना तो पता चल ही जा रहा है कि इस तरह करना है। करना कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि RTI करना है कैसे करना है, ठीक है। आप सिंपल पे एक पेज लीजिए, जैसा सिंपल फॉर्मेट होता है ना, सब्जेक्ट तो मैं बता ही दिया, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख लेना, सब्जेक्ट एकदम वही डालना। उसके बाद जो मैटर है, मैटर में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है, और ये हम लोग का पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक विज्ञापन संख्या ये डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप अपना क्वेरीज जो है, ठीक है, वो अपना क्वेरीज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह करके जितना क्वेरीज है आप लोग वो लिख दीजिए, ठीक है। और पीछे में मतलब सॉरी, एप्लीकेशन जब खत्म हो जाए तो सबसे लास्ट में आप जब आपका जितना मैटर हो जाए क्वेश्चन को, उसके बाद लास्ट में आप अपना संलग्न है ना एक लिख के उसमें पॉइंट नंबर 1 दे दीजिएगा, जो भी आप मतलब जेरोक्स कॉपी दे रहे हैं इस पे साथ में, ठीक है। उसमें आप IPO भी लिख लीजिएगा, है ना, और IPO का नंबर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आप मेंशन कर दीजिएगा कि मैं ये कॉपी मतलब IPO जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन पे आप सबसे पहले आप IPO को लगा लें, ठीक है, IPO लगा लें, उसके बाद एप्लीकेशन रखें, उसके बाद अपना जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एप्लीकेशन प्रिंट हो गया, एडमिट कार्ड का प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड में तो लिखा ही हुआ रहता है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका पूरा एक्चुअली कैंडिडेचर लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब अपना अपना टोटल दे दीजिए और जो भी क्वेरीज है अपना डाल दीजिए। कम से कम आपके एड्रेस पे या फिर आपके मेल पे आप अपना email ID भी ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मैंने भी अपना डाला हुआ है, ठीक है। और मैंने तो अपना क्वेरीज कुछ ऐसा लिखा है कि सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग का जो भी क्वेरीज हो, आप हो सके तो आप अपनी तरफ से डालें, ठीक है, आप अपने आइडिया से चलें, ठीक है। और मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने करीब 5-6 सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहला मैंने अपना पूछा है कि मेरा टोटल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स पूछा है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हूँ या नहीं ये पूछा। सेकंड पूछा हूँ कि मेरा जो टाइपिंग वाली कॉपी है
मूल्यांकन के बाद, मतलब कॉपी चेक हो जाने के बाद मैं टाइपिंग का कॉपी, क्योंकि रेलवे वाला लेवल 5 में जो अभी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ ना, तो वो भी मैंने मेरे कुछ मैंने तो दिया था, लेकिन उसमें मेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या किया ना, जिनका टाइपिंग मतलब वो अपना कॉपी अपना चेक करने के लिए कि मैं टाइपिंग में कैसे फेल हूँ, वो लोग ने अपना आरटीआई किया रेलवे को, और उनके थ्रू आरटीआई के थ्रू उनका जो टाइपिंग में जो चेक किया हुआ कॉपी था ना, वो उन लोग को मिल गया, बाय पोस्ट मिला किन्हीं को, और बाय ईमेल में बहुत को ईमेल में मिला। जहाँ तक से मुझे पता बाय पोस्ट तो मैंने सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सुना हुआ है, ठीक है। बाद बाकी जितने कैंडिडेट ने लिया, मेरे फ्रेंड्स ने लिया, उनको भी ईमेल पे ही मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह अपना मंगा सकते हैं, जिनको लगता है कि मैं टाइपिंग में कितना फेल है, मतलब है या नहीं है। मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी मंगा लेना चाहिए, मैंने भी वो डाल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर ये पूछा है कि मैंने अपना मार्क्स पूछा है कि मेरा मार्क्स इतना था, फिर मेरा लैंग्वेज पेपर ये था, लेकिन मेरा इसमें चयन क्यों नहीं हुआ, है ना। 5वां नंबर पूछा है कि जब पंचायत सचिव में कुल पदों की संख्या 1687 थी, बैकलॉग प्लस रेगुलर मिला के, तो जो अभी प्रोविजनल रिजल्ट जारी हुआ है 21 तारीख को, उसमें टोटल कैंडिडेट 1542 कैंडिडेट का ही क्यों है। और कुछ मानते हैं कि 38 कैंडिडेट फिर बुलाया गया है कि आपको डीवी के लिए, लेकिन उसके बाद भी तो 107 कैंडिडेट बचता है। तो ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मैंने पूछा है कि बाकी जितने भी बचे राज्य स्तरीय पदों पर फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन कब होगी, और ये सब मैंने पूछा हुआ है। उसके बाद मैंने लिख दिया हुआ है कि मैं इस पत्र के साथ एक आईपीओ, हाँ आईपीओ संख्या लिखा हुआ है, भेजा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी इस तरह करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, फरवरी तो अब ख़त्म होने को, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाए। जनवरी तो ऐसा लगा कि आया और फुर्र से निकल गया, ठीक है। अब बचा है फरवरी, और हमको लगता है कि ये फरवरी का लास्ट तक आ जाएगा। आप लोग एक बार सब कोई अपना आरटीआई कर लें, सारे कैंडिडेट करें, ठीक है। कम से कम यदि धांधली हो रही है ना, तो खैर धांधली तो अलग बात है, वो तो हो ही रही है, ठीक है। लेकिन आरटीआई रहेगा ना, तो आप कल दिन आप अपना कोर्ट में आवाज़ भी उठा सकते हैं, ठीक है। आरटीआई का वैल्यू है, बहुत वैल्यू है भाई, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि अभी जब तक से कट ऑफ तो जारी की नहीं है, और पता नहीं, हमको नहीं लगता कि इस तरह का कैसा जवाब देगी जेएसएससी। खैर ये काम उनका है, हमारा काम है आरटीआई करना। आप लोग भी करें, सारे कैंडिडेट करें, जिनका नहीं हुआ है सबसे अनुरोध है कि आप लोग सारे कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वो सब कोई करें। आस में मत बैठे रहें कि आपको टाइपिंग वाला पोस्ट में हो ही जाएगा, सेकंड जो स्टेट वाला लिस्ट लिख लेगा उस पर हो ही जाएगा, या फिर अभी जितने कैंडिडेट पंचायत सचिव में अप्लाई ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो लोग बहुत सारे ऐसे ख्वाब लगा रहे हैं कि हम लोग पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली बहुत दूर है भाई मेरे, बहुत दूर है दिल्ली, ठीक है, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। और जैसा जेएसएससी का, हाँ लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा सॉरी, मैं एक चीज़ मानना पड़े, मतलब मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि भाई यूनिटी है ना, तो टीचर वाले कैंडिडेट में जाके देखो कभी उन लोग का आंदोलन पे। अभी पिछले 2 दिन पहले ही मैंने गया हुआ था, ठीक है, उधर ही जेएसएससी। इतने कैंडिडेट लोग आए हुए थे ना, जितना सब कोई आए हुए थे, हमको लगता है करीब अच्छे खासे भीड़ थी, ठीक है, सारे एक साथ थे, ठीक है। यहाँ ऐसा है ना कि अब तो बढ़ चुका है सब कुछ, अब पहले भी तो बटा हुआ था। पहले तो कोई आंदोलन में आते नहीं थे, बहुत कोई सुप्रीम कोर्ट में पैसा नहीं दिए, ठीक है। लेकिन टीचर वाले में आखिर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम लोग से अच्छा यूनाइटी है हम लोग का, ठीक है। खैर अब इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। आप लोग सभी कोई आरटीआई करें, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। जब मेरा आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तो फिर मैं और एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा कि मेरे जितने भी क्वेरीज थी, कितना क्वेरीज का उन्होंने जवाब दिया है और क्या जवाब दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी साथियों को नमस्कार, ओके बाय।